अगर गूगल पर सर्च करा जाए तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री के बाद में अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई फेमस है तो पूनम पंडित है। उनकी तरह तो फेमस ना होना मुझे प्रधानमंत्री जी ने जो मट्टी पलित देश के वो झूठ बोल करके फेमस हुए, आप हम सच बोल के हुए हैं। सपना चौधरी की बाउंसर और आप किसानों के बाउंसर के रूप में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मुझे लाइफ में ऐसा मौका मिला कि मैं हमेशा इनके सहयोग में रहूं, मेरी आवाज, इनकी आवाज जो है मेरी आवाज बन के पहुंचे तो बिल्कुल। ये घर वाले ने टॉर्चर करे जा रहे हैं फोन कर करके, जवान लौंडिया भेज दी, जवान भेज दी। मेरे घर वाले ने तो कोई परेशानी ना हो रही, 24 साल की नाबालिग ना हूं मैं, कहाँ परेशानी होगी, उन्हें पता सच की आवाज उठ रही है। मोटा संविधान बाबा साहब बना के गए, वहाँ में ये बात वे लिख के गए कि देश का जो किसान का ट्रैक्टर है वो दिल्ली ना आ सके जब जाएंगे। पूनम पंडित ने कहा कि इन्होंने मेरा ब्याह बिगड़वा दो। अरे बिगड़गा कहाँ करो जाएगा वो, अब वो ब्याह दोबारा बनना, ब्याह हम तो वंश भी चलाएंगे इनकी तरह करें, बिना वंश के फिर रहे हैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मेरे साथ हैं किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा। अगर मैं कहूं कि इस पूरे किसान आंदोलन में 47 दिन के आंदोलन में एक चेहरा ऐसा जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनी तो वो है पूनम पंडित। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली पूनम पंडित आज मेरे साथ हैं। उनसे कुछ व्यक्तिगत ऐसी बातचीत है जो बहुत कम लोगों को पता होगी, वो मैं करूँगा। पूनम जी, हम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बड़ा धन्यवाद भाई। कैसा लग रहा है इतना फेमस होके? फेमस होके तो देखो, फेमस की तो इतनी बात नहीं, सबसे ज्यादा खुशी हो रही, देश का किसान एक है और मैं इन्हीं के सहयोग में हूँ क्योंकि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा बड़ी खुशी है। 48 दिन हो गए, 60 लोगों की शहादत, सरकार नहीं मान रही है। नमन करना चाहूँगी, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। परमात्मा उनके जो परिवार वाले हैं उनको हिम्मत दे, बड़ी कठिन घड़ी है क्योंकि वो आज भी यहीं पे हैं। सरकार ना सुननी है, मैं कौन सा इनका इंजेक्शन लगाऊं? ऐसा कोई इंजेक्शन है? अब सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया कि किसानों की गैर ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें यूँ ना करना चाहिए। यूँ ही आया या मुझे ना पता, यूँ ही है ना? बिल्कुल। और बाकी इनका जो इनका ये मुद्दा इन्हें रद्द करो, यही आया ना वहाँ सुबह, और नहीं तो इसे वो पेंडिंग करके इन्हें इस व्यवस्था को संभालो, यही आया। अब ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो मैं इनका लगा दूं, इनके ज्ञान आ जा? अब जब ही नहीं ज्ञान पढ़े लिखे लोगों का नहीं आ रहा समझ में, कौन बैठता है सुप्रीम कोर्ट में? सम्मानित पदाधिकारी बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। अब इनका उनकी बात समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा कौन सा ज्ञान ले रहे हैं जो ये इनको ज्ञान हमें देना चाह रहे हैं? कहीं ऐसी बात ना हो जाए उन्हें भी कहने लगे ये तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बैठते हैं, ऐसा ना कहने लगे ये सुप्रीम कोर्ट वालों को भी। तो ये भी टेंशन। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव इस्माइलपुर से निकल करके एक बुलंदशहर के छोटे से गांव की लड़की आज कनाडा, यूएसए, मतलब बहुत सारी कंट्री हैं जहां पूनम पंडित अगर गूगल पर सर्च करा जाए तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री के बाद में अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई फेमस है तो पूनम पंडित है। उनकी तरह तो फेमस ना होना मुझे प्रधानमंत्री जी ने जो मट्टी पलित देश के वो झूठ बोल करके फेमस हुए, आप सच बोल के हुए हैं। देखिए, हमने किसी की पॉपुलैरिटी के लिए, किसी राजनीति के लिए, किसी के तलवे चाटने के लिए ये सब नहीं किया। हमने अपने हक के लिए किया, अपने अधिकार के लिए किया। दूसरी बात, सच की बात जो होती है वो जरूर ऊंची उठती है, ठीक है? तो अच्छी बात है, लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवाओं का साथ मिल रहा है, महिलाओं का सहयोग मिल रहा है, अच्छी बात है क्योंकि सच की आवाज़ आज मेरे साथ है। अगर मैं कल को झूठी आवाज़ उठाने लग जाऊंगी ना तो कोई मेरे साथ नहीं होगा। आज ये लोग मेरे साथ नहीं है, मेरी सच के बात के साथ हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा, एक मैगजीन ने आपके बारे में लिखा कि आप इस आंदोलन से पहले जो लोक गायक है, डांसर है सपना चौधरी, उनकी बाउंसर के रूप में काम करती थी। 2018 में 24 फरवरी को मेरी दूसरी ड्यूटी थी। पहली ड्यूटी मेरी 22 फरवरी को ध्यानचंद स्टेडियम में उनके साथ थी और मैंने 21 दिसंबर को 2018 को उनके यहाँ पे लास्ट ड्यूटी की। उसके बाद मैंने उनके यहाँ ड्यूटी नहीं की। सपना चौधरी की बाउंसर और आप किसानों के बाउंसर के रूप में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मुझे लाइफ में ऐसा मौका मिला कि मैं हमेशा इनके सहयोग में रहूं, मेरी आवाज़, इनकी आवाज़ जो है मेरी आवाज़ बन के पहुंचे तो बिल्कुल रहूंगी। युवाओं के साथ भी रहूंगी, महिलाओं के साथ भी रहूंगी। घर वाले मना नहीं करते? घर वाले काहे को मना करेंगे भैया? ये घर वाले ने टॉर्चर करे जा रहे हैं फोन कर करके, जवान लौंडिया भेज दी, जवान भेज दी। मेरे घर वाले ने तो कोई परेशानी ना हो रही, 24 साल की नाबालिग ना हूं मैं, कहाँ परेशानी होगी, उन्हें पता सच की आवाज़ उठ रही है। फिर भी मम्मी को चिंता तो रहती है? मम्मी को यूँ चिंता, ये मेरे घर में दिक्कतबाजी कर रहे हैं, मुझे पुलिस परेशान कर रही, चिंता है मेरी मम्मी को, और कोई चिंता नहीं है। मेरी माँ ने कहती जिस दिन काले कानून रद्द हो या तो तू बोलती मत, और तू बोली है तो सच के लिए बोली है। तेरी आवाज उठ रही है ऊंची और तेरी आवाज, किसानों की आवाज तेरे जरिए से पहुंच रही है। जब ये रद्द हो जाए, जब ये ना तो यही रहिए। किस तरीके से परेशान कर रही है घर वालों को पुलिस? फोन कर करके कही उनसे, मेरी मम्मी से कि जवान छोरी है या यहाँ मत भेजो, जवान लौंडिया ना आए करती है आंदोलन में, सारी नौकरी में जवान यहाँ में, कौन से बुढ़ापे में हमें दिमाग का फेर है भैया, मैं क्या कह सकूँ। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बढ़िया तरीके से समझाया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। एक सवाल मेरा, सब लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि पूनम ने जिस प्रकार से मुखर होकर के आवाज़ उठाई है किसान आंदोलन में, कि आप एक तरीके से मैं कहूँ युवाओं की आइडल बन चुकी हैं।
क्या कहोगे युवाओं को, और लड़कियों को क्या कहोगे, उनको भी आगे आना चाहिए? और लड़कियों को मैं बताऊं, देखो सच की आवाज उठाना, झूठ की तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, सच की उठाना बिल्कुल उठेगी। जैसे मेरे को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, युवाओं का साथ मिला है, महिलाओं का सहयोग मिला, मेरी बहनों का सहयोग मिला, आपको भी मिलेगा। पर आवाज सच की होनी चाहिए, झूठ की नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने इतना सहयोग किया। किसान नेता राकेश टिकैत, मैंने उनकी बाइट की, वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। सरकार मान नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार भी लगा दी। नरेंद्र तोमर जो किसान मंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो कब तक पूनम पंडित, कब तक चिल्लाती रहेगी? जब तक ये किसान यहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये बिल वापस ना होगा। दूसरी बात, अंकल जी ने, हमारे कई राकेश अंकल जी ने, अच्छी बात है और हम उनको सहयोग करेंगे, बिल्कुल समर्थन देंगे। हमारे बड़े हैं, अगर वो टिक सके तो हमारे कौन से पैर की ग्रीस लिकड़ गई है, कहाँ पता आ रही है। 26 तारीख की क्या, 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है, क्या तैयारी है? तैयारी को कोई हम मुकदमे चलाने ना जा रहे, कोई तोप लेकर ना जा रहे। सरकार तो चला रही है, वो तो तारीख पर तारीख दे रही है। तारीख पर तारीख की छोड़े, सरकार कैसे हम पे मुकदमे कर दे, कैसे हम पे गोली चला देगी, तिरंगा लगा के जाएंगे भारत को, वैसी चला देगी, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, सही सवारी। यह देश में गुनाह है। जो इतना मोटा संविधान बाबा साहब बना के गए, वहाँ में ये बात वे लिख के गए कि देश का जो किसान का ट्रैक्टर है वो दिल्ली ना आ सके। लिखो, अगर कहीं लिखो तो हमें भी दिखा दियो ना आने के। अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने अभी एक पिछली बाइट में आपकी देख रहा था, आपने कहा कि मैंने 120 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया। हाँ, 60 किलोमीटर गए, 60 आए, हाथ भी कांपने लगे जाड़े में। 60 ही बताया उन्होंने, तो मुझे मैंने नापा ना, पर यहाँ से वहाँ तक गई और वहाँ से उल्टी आई। वहाँ से पता कि चला लिया तो देश चला दे, छोरी छारी घर चला दे, परिवार चला दे, वंश चलावे छोरी, ट्रैक्टर कौन सी बड़ी बात है? सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे तो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, ना उन्होंने वंश चलाया ना उन्हें घर चलाया। अब उन्हें कहा पता चोरी छारी कहा कर सके। एक पत्रकार महोदय कह रहा मोदी जी है ऐसे व्यक्ति जिनको नारी से कोई संबंध नहीं, क्या वे बिना नारी के धरती पर आ गए? नहीं, अपनी अम्मा को, अपनी मम्मी को तो लगा देते 2000 रुपए, 2000 की लाइन में लगा दे। देश के प्रधानमंत्री की जो मम्मी जी है, उन्हें ऐसी क्या आफत आ गई जो 2000 रुपए के लिए उन्होंने लाइन में उन्हें लगाया? क्या दिक्कत आ गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, बुजुर्ग माता जी हैं, उनको भी इतना परेशान करो, कितने शर्म की बात है। बताइए माता जी, ये आपके नहीं हो सकते तो ये देश के क्या होंगे, हमारे क्या होंगे? तभी सोचो। सवाल करन दो बाबा जी। मैं चलते चलते सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हैं? इस आंदोलन का भविष्य यूं है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे इन उद्योगपतियों की गुलामी न करें, इनकी गुलामी में न जीवें और हमें ये भिखारी न बनावें, और इसीलिए आंदोलन चल रहा, पूरा सहयोग रहेगा और यार रद्द करवा के जब जाएंगे। पूनम पंडित ने कहा कि इन्होंने मेरा ब्याह बिगड़वा दो। अरे बिगड़गा अब कहाँ करो जाएगा वो, अब वो ब्याह दोबारा बनना, ब्याह बिगड़गा, लॉकडाउन में पैसा बंद हो गए, यह बात तभी ज्यादा मुद्दा उठा दिया पब्लिक ने। अब तो निकट भविष्य में कोई संभावना है, परिवार बड़ा हो गया, रिसेप्शन, मैं मोदी जी बन जाऊँ, ब्याह करके छोड़ दूं, मैं योगी जी बन जाऊँ, बिना ब्याह रहूं, क्यों रहूं भाई? मुझे तो अपना वंश भी चलाना, किसी का घर भी बसाना, सारे सांसारिक सुख लेने, मैं इनकी तरह करूं? राजनीति में आकर सारा पैसा लपेट कर निकल लूं? मैं ना करूं। ब्याह भी करेंगे, घर भी चलाएंगे, घर परिवार में भी सहयोग करेंगे। जब नारी देश चला सके तो घर भी चला सके, हम तो वंश भी चलाएंगे, इनकी तरह करें, बिना वंश के फिर रहे हैं नहीं। तो ये थी पूनम पंडित, उन्होंने कहा कि ब्याह भी करेंगे, घर भी चलाएंगे, देश भी चलाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम सब भी इनकी शादी में जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।